हेलो गाइस। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने स्ट्रीम्स कैसे चूज़ करेंगे आफ्टर क्लास 10th इन 11th 12th साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। इसके बाद आपके पास क्या करियर स्कोप्स होता है, कैसे आप अपने करियर को ऑप्ट करोगे, आपकी एम जो होगी उसको कैसे चूज़ करोगे, उसके बारे में। सो लेट्स गो। सो सिंस देयर इज क्राइटेरिया कि 10th में इतने परसेंटेज आने से ये स्ट्रीम लेनी है, 80% अबव इज़ फिट फॉर साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपको क्लास 8 9 10th जो होता है उसको हम कहते हैं क्लास 8 9 10th, उसको हम कहते हैं बेसिक्स। एक्चुअल में स्टार्ट होता है 6 7 से। सो दिस इज ऑल बेसिक्स। सो यहाँ से आपको क्या होता है कि बेसिक्स मिलता है कि हमें 11th 12th में किस तरह से सब्जेक्ट्स को आगे गो थ्रू करना है। सो यहाँ पे आपका क्या बनना चाहिए, पहले बेस या फाउंडेशन। लाइक एक बिल्डिंग बनाते हैं हम, जैसे ये बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जितना ये ऊपर है उसका नियरली हाफ या 3/4 हम उसके ग्राउंड के नीचे भी लेंगे, तब ये बिल्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। लाइकवाइज हमारा ये बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसको हम फाउंडेशन एक्चुअली में कहते हैं। यहाँ से हमें पता लगे कि हमें आगे क्या करना है, किस में हमारा इंटरेस्ट है। लाइक सपोज 3 स्टूडेंट्स आ गए, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए लाइक्स टू डू मैथमेटिक्स अ लॉट, ठीक, बट ही डजंट लाइक्स साइंस। उसको साइंस पसंद नहीं है, वो मैथ्स में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो मैथ्स को बहुत अच्छे से कर लेता है। सो व्हाट ही हैज़ टू डू, उसको नॉर्मली कॉमर्स पकड़नी चाहिए। क्यों? कॉमर्स इज फुल ऑफ मैथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द मैथ्स आर देयर इन कॉमर्स, तो उसके लिए ये बेहतर है क्योंकि उसको कैलकुलेटिव चीज़ें पसंद है मैथ्स के हिसाब से। अगर वो बंदा साइंस लेता है तो ही रियरली गेट 60%, ठीक, तो उसके लिए कॉमर्स रहता है। बी एक स्टूडेंट है, उसको पसंद है साइंस, ठीक, तो इसके पास ऑप्शन है कि वो साइंस ले ले 11th में। सी इसका इंटरेस्ट है एक्सप्लोर करने, ये चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करता है, ठीक, या ये थियोरेटिकल कंसेप्ट रिलेटेड टू स्पेस या एनवायरनमेंट रखता है, तो इसके पास ऑप्शन है आर्ट्स, या जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज, ये उसमें जा सकता है। साइंस वाला क्या है, वो आदमी जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखना चाहता है, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकली जाना चाहता है, वो साइंस रखे, ठीक। कभी भी फैमिली प्रेशर में मत आना कि मैं आर्ट्स लूँ साइंस लूँ, क्या लूँ, बस अपने दिमाग के हिसाब से सोचो। सेकंड, मैं आपको बताऊं कि जो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स है ये किस हिसाब से चलती है, किस हिसाब से आप लेना चाहते हो, तो उसका एक सिंपल ऑप्शन है कि आप अपने माइंड में सोचिए कि आपको बनना क्या है। लाइक एक एक्स है, उसको बनना है IAS, he wants to become an IAS since class 10th let's suppose। तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, 11th 12th में आर्ट्स रखना चाहिए। क्यों? अगर वो आर्ट्स रखता है तो उसको बेसिक्स पता होंगे, आर्ट्स में भी उसको सोशली जितना नॉलेज होगा उतना एक साइंस स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आर्ट्स में सोशल के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ठीक, इकोनॉमिक्स, उसको सब कुछ पता है, वो सब कुछ पढ़ेगा। तो उससे क्या है, 11th 12th में अगर आर्ट्स रखता है उसका बेसिक्स क्लियर हो गया। अब उसके बाद वो करेगा BA, ठीक, क्योंकि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो उसको नॉर्मल BA या BA ऑनर्स कोई भी सब्जेक्ट पकड़ के, कोई भी सब्जेक्ट इन द सेंस पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या एंथ्रोपोलॉजी, व्हाटएवर जो उसको पसंद है वो, या BA साइकोलॉजी भी रख सकते हैं क्योंकि साइकोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर्ट्स, BA साइकोलॉजी, ठीक। तो अगर वो BA करता है तो वो IAS बनने में, सपोज वो 18 ईयर्स में 17 ईयर्स या 18 ईयर्स में 12th कर रहा है,
तो आफ्टर 3, तो 18, 19, 20, 21, तो एट द एज ऑफ 22 आई एम श्योर 22 ईयर्स की एज में आई एम श्योर वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा, ठीक, अगर उसको आईएएस बनना है, ठीक। वही आईएएस वाला अगर साइंस का स्टूडेंट आता है, ठीक, तो पहले तो पूरा दिमाग यूज करेगा किसमें, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स डिपेंडिंग अपॉन इट सब्जेक्ट्स, मैथ्स, पीसीएम, पीसीएमबी, पीसीबी जो भी उसने लिया होगा, पहले तो उसका दिमाग इन सब में जाएगा, ठीक। उसके बाद वो क्या करेगा, या तो नीट या फिर जेई, डॉक्टर या इंजीनियर, ठीक। यहाँ पे उसके 5.5 years लगे, यहाँ पे उसके 4 years लगे। आफ्टर दैट वो जा रहा है आईएएस की प्रिपरेशन पे। उसको क्या है, अब उसको बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक्स कहाँ से होगा, 11-12 से, ठीक। तो उसको पहले यहाँ से घूम के फिर ये साइकिल फॉलो करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आर्ट्स वालों के लिए क्या करियर ऑप्शन ज़्यादा है आईएएस में, आईएएस, देन क्लर्क्स लाइक एसबीआई या आईबीपीएस या आर्मी या और भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे हैव मोर स्कोप्स, ठीक। किसके पास, आर्ट्स वालों के पास, उनके पास ज़्यादा स्कोप्स है। मैं भेदभाव नहीं बता रहा कि साइंस वालों के पास कुछ स्कोप्स नहीं, उनके पास ज़्यादा बेहतर स्कोप्स है, बट आर्ट्स वालों के पास इजीली अवेलेबल है। अरे आप लोग जनरल नॉलेज डे टू डे बेसिस पे पढ़ रहे हो, ठीक, क्योंकि आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट्स साइंस वाला क्या है, वो एक्स्ट्रा पढ़ेगा, उसके पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, उसके बाद वो जनरल नॉलेज की किताब पकड़ेगा, फिर उसको पढ़ेगा। सोचो उसके पास उसका कितना टाइम वेस्ट होगा। आर्ट्स वाला अरे ज्योग्राफी पढ़ रहा है, देखा नील रिवर, आज माउंट एवरेस्ट, नील रिवर के बारे में पढ़ लिया, ओके डन। देन उसने पकड़ ली माउंट एवरेस्ट, 8848, आज 8849 हो गई, उसके तो नॉलेज में आ गया वो। ये चीज़ केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में तो दी नहीं होगी, इसलिए उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रीम के हिसाब से किस तरह से आप चूज कर सकते हैं। स्ट्रीम्स, लेट्स सपोज वी हैव 3 स्ट्रीम्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। वी हैव 3 स्ट्रीम्स इन इंडिया, एक्चुअली इन द वर्ल्ड ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं। सो इसके हिसाब से आपको करियर ऑप्शंस कैसे मिलेंगे, हम बात करें करियर की, ठीक है। करियर ऑप्शंस, सो ग्रेजुएशन सभी करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, इसका है बीए, एमए, फिर कर ली बीएड, फिर कर ली एमएड, एसओएस। इसके पास है बीएससी, एमएससी, फिर नीट, फिर जेई एंड एसओ, ठीक। नीट में हो गया इसका एमबीबीएस, फिर एमडी, इसके पास हो गया बीटेक, फिर एमटेक, फिर लगाइए पीएचडी करना, इस तरह से। इसके पास मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा। सो यू डोंट थिंक कि इसके अलावा भी कोई और कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी है कोर्सेज। BA in various subjects like history, pol science, psychology मैंने पहले बताया, BA psychology one of the trending topics in current scenario, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपके पास सब्जेक्ट्स इस तरह का है कि आपको डे टू डे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर्स, वो हर स्कूल कॉलेजेस में आजकल काउंसलिंग टीचर्स हैं, काउंसलिंग पर्सन्स हैं। वो क्या है, वो BA MA साइकोलॉजी करके बैठे, उनके पास नौकरी इसलिए अवेलेबल है क्योंकि देयर आर इन अ पर्टिकुलर रीजन लाइक
let me give you an example like ग्रेटर नोएडा, उस एक इलाके में नियरली 150 to 200 कॉलेजेस हैं, ठीक, 150 to 200। एक कॉलेज में 1 से 2 काउंसलिंग टीचर्स होते हैं, काउंसलिंग एक्सपर्ट्स, तो नियरली 200, अगर 200 मानते हैं तो 200 से 300 वैकेंसीज तो अकेले ग्रेटर नोएडा में है। उसी तरह कितनी सिटीज है, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, कितने मेडिकल कॉलेजेस है, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कितने प्राइवेट कॉलेजेस है, आप उसी से सोच लो आपके पास कितने स्कोप है बीए साइकोलॉजी करने के बाद, ठीक। दूसरा, कुछ लोग कर रहे हैं बीए एलएलबी, देन दे हैव एन ऑप्शन कि एलएलबी के बाद क्या करना है, लोग पकड़ लिया एडवोकेट, बार एसोसिएशन से जुड़ गए, एडवोकेट बन गए, अब केसेस में मिल रहे, क्यों? बिकॉज यू आर एन फ्रेशर। फ्रेशर्स को दुनिया में कोई नहीं पूछता, ऐसा कुछ नहीं। फ्रेशर अगर एक्सपीरियंस वाला हो, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि नॉलेज वाला हो, एक्सपीरियंस डजंट कम्स कि आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको सैलरी या पैकेज कुछ मिल रहा है या आपने वहाँ पे सर्टिफिकेट गेन किया, दैट्स नॉट कॉल्ड एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस समथिंग नॉलेज। नॉलेज क्या है? आपके पास किसी भी केस की स्टार्टिंग में, मैं एक फ्रेशर एडवोकेट की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक फ्रेशर XYZ एडवोकेट है, उसके पास किसी भी केस की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक क्रिमिनल केस, सिविल केस, जितने भी है किसी भी तरह के होते हैं, उनके पास उनकी नॉलेज इन द सेंस की IPC सेक्शंस, CRPC सेक्शंस, एंड देन हाउ टू विन द केस। सबसे बड़ी बात, हाउ टू विन द केस। एक एडवोकेट तब तक सफल एडवोकेट नहीं जब तक वो केस नहीं जीतता है, ठीक। अगर वो केस जीतेगा देन उसका नाम हो, उसका फेम होगा, उसको सब लोग अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विन अ केस, ठीक। यहाँ से आपको एक्सपीरियंस का मैटर नहीं करता। दूसरा, BA LLB वालों के लिए ऑप्शन है, भाई कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में जाओ ना, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, किसी भी कंपनी को पकड़ लो, किसी भी इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट जॉब करो। वहां पे क्या है, आपके पास ऑप्शन है लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर, सपोज मुकेश अंबानी है हमारे पास, ठीक, तो मुकेश अंबानी के पास क्या है, उसके पास अपना एक एडवोकेट है, ठीक। उसका कहीं पे भी कुछ भी लफड़ा होता है, जैसे हाल ही में अनिल अंबानी के साथ हुआ था, अनिल अंबानी का कितना करोड़ का, XYZ करोड़ का कुछ घपला हो गया था। घपला इन द सेंस की XYZ का उसका लॉस था, जो कि उसको लोन पे करना था बैंक को। तो मुकेश अंबानी ने अपने लॉयर के थ्रू, लीगल एडवाइजर के थ्रू एडवाइस ली, उसने अपने भाई को वो चीज़ दी, उतने अमाउंट दिया और उसको बिल्कुल सेटल कराया, ठीक। तो वो जो सेटलमेंट है वो एक लीगल एडवाइजर करता है। अंबानी को नहीं पता था कि मैं इतने पैसे दूंगा और ये मेरा भाई बचेगा, ही डजंट नो, बिकॉज ही इज वेरी बिजी इन हिज ओन बिजनेस। उसका जो लीगल एडवाइजर, उसने उसको सलाह दी कि नहीं सर, हमारे पास ये ऑप्शन है, हम अपने भाई को बचा लेते हैं, उसको बचा लिया, ठीक। तो यू हैव एन ऑप्शन लीगल एडवाइजर। तीसरा, आर्मी जैग एंट्री। इंडियन आर्मी की जैग एंट्री जाओ ना यार, यू हैव टिल 27 years of age you can apply, टिल 27 years of age आप आराम से अप्लाई करो, ज्वाइन करो। अरे इंडियन आर्मी में आर्मी के ट्रिब्यूनल कोर्स होते हैं, आर्मी के ट्रिब्यूनल कोर्स, यू विल बी देयर सेटल्ड, या आर्मी के कोर्ट मार्शल्स वगैरह, इन सब में आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। दूसरा, अब इसको इसी में मैं आगे जाऊंगा, BA वाले को पहले कंप्लीट करते हैं, स्पेस ज़्यादा कवर हो गया। सो BA में ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्या है, आप बैंकिंग का पेपर आराम से दे सकते हो, SBI, IBPS, ये सब, इसको आप आराम से भर सकते हो फॉर्म्स, इसके पेपर आराम से दे सकते हो। इसके लिए बेसिक क्या है, इंग्लिश, ठीक, मतलब जो सिलेबस है इंग्लिश, नॉर्मल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कोई भी कर सकता है, लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है इसके लिए। और अगर आपको इसके लिए कोई हेल्प भी चाहिए होगी तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ज्ञान कौश सेंटर ऑफ लर्निंग। इसमें मैं आपको इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ, तो आप उसमें से भी मेरे थ्रू लिंक हो सकते हो।
प्लस इसमें बेसिक्स आर्ट्स का सब्जेक्ट है, आर्ट्स का बेसिक सिलेबस है। इसमें क्या है, दुनिया में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, कोई भी ले लो, उसमें आर्ट्स आता ही आता है। कम्पिटिटिव एग्जाम इन द सेंस जॉब के लिए कोई भी एग्जाम है, उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, इसके बिना कोई एग्जाम नहीं है। आर्ट्स इज समथिंग दैट रिलेट्स यू टू द सोसाइटी, आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के लोगों से मिला होता है आर्ट्स, ठीक। तो आपके पास इसमें बहुत से आर्ट्स वालों के स्कोप्स हैं, बहुत चांसेस है क्लियर करने के, ठीक। दूसरा, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं इस तरह के। मैंने क्या क्या ऑप्शंस गिनाए, लीगल एडवाइज़र, ठीक, एडवोकेट, जज बन सकते हैं BLLB करके, काउंसलर्स, करियर काउंसलर्स, एजुकेशनल काउंसलर्स, देन बैंकिंग क्लर्क्स, इवन यू कैन ज्वाइन आर्मी एज ए क्लर्क और आर्मी एज ऑफिसर ऑल्सो इन थ्रू CDS में OTA या IMA, कुछ भी CDS क्लियर करो, आपका अपना अपने आप ऑप्शन आएगा, आप OTA में हो या IMA में, ठीक। तो 8-9 ऑप्शन तो इसी में हो गए। और इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, अगर आर्ट्स में आपके पास कोई जॉब नहीं मिल रही, आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो, BA किया है, MA कर लो, या BA के बाद ही B.Ed कर लो, या MA के बाद B.Ed करो, और किसी भी स्कूल या कॉलेज को पकड़ लो। भाई इन सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप स्कूल या कॉलेज को पकड़ रहे हो, आई स्वेयर आपका दिमाग, माथा बिल्कुल भी कब्जी नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होगा एज कम्पेयर टू साइंस। साइंस वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स, उनको रोज गो थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि रोज नए रिसर्चेस आ रहे हैं, रोज नए एलिमेंट्स आ रहे हैं। कल को पता नहीं, पिछले हफ्ते ही देख लो लिथियम कहाँ मिला, जम्मू एंड कश्मीर में, अब उनको अभी पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स वाले, उनके ज्योग्राफी में वो पढ़ाने की जरूरत नहीं, सबको पता रहता है, ठीक, इनको पढ़ाना पड़ेगा। क्यों, अब लिथियम जितना % था अर्थ में, जितना हमें लगता था पहले, उस हिसाब से तो अभी और मिला, तो और बढ़ेगा ना, इनके काम का है, इनको ये डे टू डे करने की जरूरत नहीं है। जो है हिस्ट्री, इतिहास है भाई, अब वो बदलने नहीं वाला। एक बार नेपोलियन जीता, वो जीत ही चुका है। टाइगर ऑफ मैसूर जो था वो है, चेंज तो होगा नहीं। ताजमहल जिसने बनवाया था उसी ने बनवाया, अब ये तो है नहीं ताजमहल के नाम पे मंदिर हम प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री का नाम लिख दें कि उसने बनवाया ना, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इनके पास बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाने के लिए, ठीक, एक एजुकेटर बनने के लिए, एजुकेटर या टीचर बनने के लिए। तो आर्ट्स दे हैव वेरी मच स्कोप्स, ठीक। अब आर्ट्स को छोड़ते हैं, साइंस वालों के पास आते हैं। सिंस साइंस वालों के पास बहुत पेशेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको जॉब के लिए बहुत पेशेंस होना पड़ेगा, ठीक, इजीली अवेलेबल नहीं है। क्यों, BSc नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। MBBS पहले था, until 2015-16 India had 50,000 medical seats in government colleges apart from private, ठीक, 50,000, तो they had a chance कि हाँ वो लोग के पास था इसको। Now there are nearly 70-80,000, nearly 1 लाख मान लो यार, क्योंकि मेरे हिमाचल में खुद पहले जब मैं 12th क्लास में था तो नियरली 150 to 200 सीट्स थी, और अभी 700-800 होगी यार, एम्स की तादाद भी बढ़ गई, ठीक। तो अब MBBS को कोई नहीं पूछता है, अब क्या चाहिए, MBBS के साथ MD भी करो, ठीक, MD करो, फिर इंतज़ार करो गवर्नमेंट एग्जाम्स का, लाइक UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। मैं सबसे पहले UPSC ही लूँगा, क्यों, क्योंकि दिस इज़ द टॉप मोस्ट एग्जाम।
आर्ट्स वालों के लिए भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज, साइंस वालों के लिए यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, साइंस वालों में भी एमबीबीएस वालों के लिए, ठीक। देन नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक, एंड many more they have, yeah, they also have army option, ठीक। आर्मी में भी डॉक्टर्स बन सकते हैं इजीली। आर्मी में तो आपको एमडी की जरूरत नहीं है, एमबीबीएस करो, आर्मी एग्जाम दो बस। देन बीटेक एमटेक वालों के लिए क्या है, बीटेक एमटेक वालों के लिए यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस। आपके पर्टिकुलरली इसमें क्या है, आप लेस देन रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टू ए प्रोबेशनरी पीरियड लगोगे। जस्ट अ मिनट। हाँ तो गाइस हम ईएससी में थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेस देन रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और प्रोबेशनरी पीरियड के लगोगे, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन चीफ इंजीनियर तक प्रमोटेड हो सकते हैं। देन यू हैव ऑप्शंस इन आर्मी। आर्मी में आप ये मत समझना कि खाली इंडियन आर्मी, आर्मी मीन्स डिफेंस, मतलब मैं आर्मी बोल रहा हूँ पर इसके लिए आपको एयरफोर्स में भी all the options are there for you. You can give FCAT, ठीक, FCAT exam is also there. You can approach to them. Not only BTech, BSc वाले भी FCAT दे सकते हैं, ठीक। आर्मी में FCAT या CDS या इंडियन नेवी का, ठीक, you can go for it easily. And preparation is very simple. आपके पास जनरल स्टडीज एक सब्जेक्ट हो जाता है आर्मी के एग्जाम्स के लिए, जनरल स्टडीज, जनरल एप्टीट्यूड, देन नॉर्मल मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10 12th लेवल, 10th लेवल मोस्टली, देन क्लास 12th लेवल साइंस और थोड़ा बहुत जीके। दैट मच इज इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक। देन फॉर ईएससी दैट इज वास्ट सिलेबस, ओके। You have to appear for paper 1, then paper 2, then that is for prelims, then you have to give mains, then you have to clear interview, then you will be an UPSC engineering services examination officer, ठीक। same in medical CMS also, ठीक। apart from this what you can go to do, मुझे पता है MBBS MD वाले इतना ट्राई नहीं करेंगे बैंकिंग के लिए, they rarely try. I have seen very less number of people going for doing MBBS and going for banking. These peoples, they used to go for banking exams, ठीक। ये बैंकिंग के लिए जाते हैं, क्यों भाई? मैंने क्या बताया, ग्रेटर नोएडा में अकेले 150 से 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं अकेले ग्रेटर नोएडा में। तो अगर एक कॉलेज भी एक पर्टिकुलर फील्ड के 150 इंजीनियर्स निकाल रहे हैं तो 150 कॉलेज कितने निकालेंगे? 15 कितना होता है? Let's try 15 5 5 5 2 5 5 6 7 5 2 2 5 0 0। तो अकेला ग्रेटर नोएडा 22,500 स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, अकेला ग्रेटर नोएडा। बाकी आप सोच लो पूरे इंडिया में कितने निकल रहे हैं। तो इसलिए इनके पास ऑप्शन नहीं है, बैंकिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक। मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो देखो भाई बैंकिंग का एग्जाम पहला, दूसरा कोई भी क्लरिकल, तीसरा इंजीनियर्स के लिए मैं बोलता हूँ यू कैन गो फॉर असिस्टेंट इंजीनियर्स एग्जामिनेशन, ठीक, या जूनियर इंजीनियर ऑल्सो कैन ट्राई थ्रू SSC या स्टेट SSC असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेट PSC, ठीक, यू कैन ट्राई। देन BSc MSc वाले यू कैन गो फॉर टीचर्स कोचिंग। तो मैं आपको बता दूं आने वाले वक्त में ये जो टीचर्स का पौधा है ये बहुत ही बढ़ने वाला है। क्यों? द मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज देयर, द मोर नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड टू टीच द स्टूडेंट्स। इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है भाई,
एक क्लास में 30 से स्टूडेंट्स की ज़्यादा कैपेसिटी हो तो क्लास बोरिंग हो जाती है, क्लास में पढ़ने का मन नहीं करता, टीचर भी नहीं पढ़ा पाता सब स्टूडेंट्स को। तो टीचर्स की डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों में। सो यू हैव गुड ऑप्शन टू बिकम टीचर। ठीक, these kind of options in science. So now science is over and many more options are there that we'll discuss later on. And if you want to prepare for any of the examination like UPSC, UPSC engineering services examination, combined medical services, any of the competitive exam, you can join my application. You can download it. The link will be given in the description. That is Gyanko Center of Learning. And now commerce. These are the most silent peoples in the world. क्यों? कॉमर्स पढ़ रहे हैं, they got no chance. 10th तक उनको पता नहीं था कॉमर्स क्या है. Still they got admission in class 11th commerce. Now they have started from class 11. That is their foundation. Okay, accountancy, business studies, economics, microeconomics, whatever this, that, and so on. So they are studying this. Then after 12 they are doing BCom, yeah, MCom. They are the one who will be responsible to run the economy of a particular place or country. क्यों? Because इनसे ज़्यादा हिसाब किताब कोई नहीं रख सकता. इनको डेप्रिसिएशन पता है, इनको लॉस प्रॉफिट का इतना बारीक नॉलेज है कि ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कब डूबने वाली है हमसे पहले. ठीक, सो दे हैव वेरी गुड नॉलेज. इफ यू विल गो study properly in commerce, you will be the most respected person. They can go for CA, bhai, one of the most respectable job in the country. CA करो 7 years, 5-7 years, whatever is there. CA करो, CA बनो, कोई भी कंपनी ज्वाइन करो या अपना एक ऑफिस खोल लो चार्टर्ड अकाउंटेंट का. You can easily earn 7 to 8 lakhs a year, more than that. एक CA की सैलरी कैन बी मिनिमम उसको 80,000 मिलता है, मिनिमम जो कहीं नहीं लगा है. ठीक, तो दैट इज द वन फॉर कॉमर्स. ठीक, if you are a good CA student, if you have done CA with very good marks and good knowledge, top companies like अंबानी की कंपनी, रिलायंस, अडानी की कंपनी होगी, जितनी भी कंपनीज है टॉप, वो आपको रखेंगी यार CA के पोस्ट पे. क्यों? उनको अपना क्या कहते हैं, एक्सपोजर बढ़ाना है, उनको अपने लो प्रॉफिट का ज्ञान रखना है. जितना मार्जिन से वो लोग कम यूज़ करेंगे सामान को, ज़्यादा लोगों को बेचेंगे, वो सब हिसाब किताब कौन देगा? CA देगा. एक साइंस का स्टूडेंट तो आके दे नहीं सकता भाई. ये आर्ट्स का स्टूडेंट के भाई मैं बताता हूँ कि प्लास्टिक को ऐसे करो या ऑयल को इस तरह से यूज़ करो. नो, दे हैव द नॉलेज. Then they can also go for army, air force, yeah, maybe they can also go. The best person to do a clerical job is commerce student. साइंस स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्लरिकल जॉब के लिए. कॉमर्स स्टूडेंट्स के पायत का खेल है. वो लोग वही चीज़ कर रहे हैं यार क्लास में. हम क्लास में क्या कर रहे हैं साइंस वाले? ह्यूमन बॉडी देखी, स्केलेटल सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में कितने, कोई भी ऑफिस में स्केलेटन्स के बारे में कोई नहीं पूछेगा ह्यूमन बॉडी में कितने स्केलेटन्स है. नो, किसी भी डिपार्टमेंट में क्लरिकल वर्क के लिए कॉमर्स वालों के सिलेबस से पूछा जाएगा. ठीक, प्लस they can become a teacher also. They have very good option to become a teacher. Why? Because कोई कॉमर्स पढ़ाना कॉमर्स पढ़ना जितना मुश्किल है उससे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है कॉमर्स पढ़ाना. क्यों? It's very difficult to make someone understand the subject as compared to science or arts. It's very difficult. अगर आपके पास अकाउंटेंसी यार, आप कैसे समझाओगे टेबल बना के? आपको खुद को उसको सीखना पड़ेगा साथ साथ, तभी आप कर पाओगे. ठीक, तो अगर आप इसमें मास्टर हो तो आप एक अच्छी
ट्यूटर या एजुकेटर बन सकते हो, ठीक. So that's all for commerce. They have many more options. We will not discuss that currently. We will discuss later on. So commerce वालों का ये. Okay, that's all for the today's class. Let me thank for you attending, and please like and subscribe my channel, and please download the app that's given in the description to prepare for the government examinations. Any exam that you want, just join the app, log in through it, and you will find me giving